अब नेक्स्ट छोटा टॉपिक है रिंकीज एडिमा, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ बायलेटरल सिमेट्रिकल स्वेलिंग ऑफ होल ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये आगे वाला मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, पीछे वाला कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेनस वाला पार्ट है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं अपन रिंकीज एडिमा। ठीक है, मोस्ट ऑफन सीन इन मिडिल एज मैन एंड वुमेन। ठीक है, मिडिल एज मैन वुमेन में मिलेगा। दिस इज ड्यू टू इडीमा ऑफ द सब एपिथेलियल स्पेस, रिंकीज स्पेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। अब होता क्या है कि यहाँ पर इडीमा हो जाता है सब एपिथेलियल स्पेस जो रिंकीज एडिमा होता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले रिंकीज स्पेस समझ लेते कि होता क्या है। ये मान के चलो, ये जो दो वोकल कॉर्ड बने थे ये ऐसे ऐसे, अपन ने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, तो ये ऊपर एपिथेलियम प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर इलास्टिन फाइबर और इलास्टिन फाइबर और वोकल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये मान के चलो यहाँ पर वोकल लिगामेंट पीछे, एक मिनट, वोकल लिगामेंट पीछे प्रेजेंट है। ठीक है, इलास्टिन फाइबर वोकल लिगामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर जो थ्रू आउट द स्पेस, ये बीच में ये जो स्पेस दिख रही है ना, इसको बोलते हैं अपन रिंकीज स्पेस। ठीक है, ध्यान से समझना है, ये ऊपर एपिथेलियम है, इसके पीछे वोकल लिगामेंट और फाइब्रस रहते हैं और बीच में एक स्पेस खाली रहता है, इसको बोलते हैं रिंकीज स्पेस। ठीक है, वहाँ पर एडिमा हो जाता है तो रिंकीज एडिमा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो याद कर लो। फिर नेक्स्ट आता है एटियोलॉजी में। एटियोलॉजी में क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यू टू मिस यूज। अब क्या क्रॉनिक इरिटेशन होगा वोकल कॉर्ड का, उस वजह से एडिमा होता है। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? मिस यूज ऑफ वॉइस, हैवी स्मोकिंग, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, लेरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्स। ठीक है, ये चार कॉजेज मेनली होते हैं जिस वजह से ये रिंकीज एडिमा होता है। फिर इट कैन ऑल्सो अकर इन मिक्स एडिमा। ठीक है, तो मिस यूज ऑफ वॉइस, हैवी स्मोकिंग, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, लेरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्स इसमें देखा जाता है। फिर क्लिनिकल फीचर में हॉर्सनेस दिखती है उसकी वॉइस में, है ना, भारी आवाज़ रहेगी, मोटी सी। ठीक है, और पेशेंट यूज फॉल्स वोकल कॉर्ड फॉर वॉइस प्रोडक्शन एंड दिस गिव्स हिम लो पिच्ड और रफ वॉइस। ठीक है, तो अब इसके जो ट्रू वोकल कॉर्ड इसमें तो एडिमा हो रखा है, तो वो पेशेंट जो है फॉल्स वोकल कॉर्ड का यूज़ करके बोलने की कोशिश करता है, तो उसकी जो आवाज़ है वैसी मोटी सी हो जाती है ऐसे। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप वोकल कॉर्ड्स अपीयर एज अ फ्यूजिफॉर्म सॉइलिंग। तो अपन जब एग्जामिनेशन करेंगे तो अपन को जो वोकल कॉर्ड है उसमें फ्यूजिफॉर्म सॉइलिंग दिखेगी और पेल ट्रांसलूसेंट लुक दिखेगा। तो एग्जामिनेशन डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप करेंगे तो फ्यूजिफॉर्म सॉइलिंग दिख जाएगी। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? डीकॉर्टिकेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। अब डीकॉर्टिकेशन क्या होता है कि जो ऊपर की जो एपिथेलियम की स्ट्रिप होती है ना, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो पहले एक वोकल कॉर्ड की करते हैं, फिर 2 से 4 वीक के बाद दूसरे वोकल कॉर्ड की करते हैं। तो क्या हो गया ट्रीटमेंट में? डीकॉर्टिकेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। वॉइस रेस्ट करेंगे, स्पीच थेरेपी फॉर प्रॉपर वॉइस प्रोडक्शन। ठीक है, स्पीच थेरेपी, तो ट्रीटमेंट में ये हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से आ सकता है, कर लेना, बहुत बार आए हुए। थैंक यू।